myself Professor Vikram Vijay. Today we are going to start now binomial distributions. Binomial distributions का हम कुछ introductory part देखने वाले हैं. So concentrate here. BD यानी कि binomial distributions. BD का मतलब होता है binomial distribution. आपने ये मत करना कि BD के बाद हमारा सिगरेट चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसके बाद नागपुरी खर्रा वगैरह ऐसे चैप्टर्स हम देखने वाले नहीं है बिल्कुल भी. अपन BD इसका मतलब binomial distribution होता है, स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है. इसके बारे में अपन कुछ थोड़ा इंट्रोडक्टरी देखने वाले हैं. सो नंबर फर्स्ट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें नंबर फर्स्ट होगा एन, स्मॉल एन रहेगा. स्मॉल एन किससे डिनोट करते हैं? तो ये रहेगा नंबर ऑफ आउटकम्स. क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ आउटकम्स. नंबर ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स यानी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बताने वाला हूं. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी क्या? जैसे कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 100, यानी कि n का वैल्यूज कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. इजंट इट? फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पेन्स है तो नंबर ऑफ आउटकम्स, इस 2 पेन पे मुझे ऑपरेशंस करना है. जो भी मैं ऑपरेशन करने वाला हूं, फॉर एग्जांपल इसमें से हरा, ये 2 पेन में से ग्रीन जो पेन है वो मैं फेंक दूंगा, यानी कि ऑपरेशन हो गया. तो कितने नंबर पे ऑपरेशन होने वाला है? 2 नंबर पे. तो नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि n का वैल्यूज इस 2 पेन के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेकेंड वन रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है पी जो ये शब्द होता है ये सक्सेसिव वर्ड होता है. ये कौन सा शब्द होता है? सक्सेसिव, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स जो होंगे वो पी की भाषा में डिनोट करेंगे. साथ साथ में मैं अभी बता देता हूं क्यू, स्मॉल क्यू यानी होता है अनसक्सेस. स्मॉल क्यू होता है अनसक्सेस, यानी कि निगेटिव शब्द, निगेटिव वर्ड जो होंगे वो पी और क्यू, पी में पॉजिटिव शब्द रहेंगे, क्यू में निगेटिव शब्द रहेंगे. जैसे कि हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा इंजूरियस. तो इंजूरियस ये शब्द कैसा है? निगेटिव शब्द है. तो इंजूरियस है वो किसका वैल्यू हो जाएगा? क्यू का वैल्यू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा इस 100 स्टूडेंट्स के क्लास में से 10 बच्चे गुड है. तो गुड ये शब्द कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव शब्द हो जाएगा. मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा इस 100 स्टूडेंट्स के क्लास में से 9 बच्चों को कोरोना हो गया. तो कोरोना ये शब्द कैसा हो गया अभी के फिलहाल में सिचुएशन में? निगेटिव. तो निगेटिव यानी कि 9 ये जो वैल्यू हो जाएगा ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा. तो जो भी पॉजिटिव शब्द रहेंगे वो किस में आ जाएंगे? पी में आ जाएंगे. और जो भी निगेटिव शब्द रहेंगे वो क्यू में आ जाएंगे. और पी और क्यू से अब फोर्थ नंबर का पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो कॉन्सेंट्रेट. पी प्लस क्यू इसका एडिशन होता है 1, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव कुल मिला के टोटल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये जो हमारा फॉर्मूला आपको मैंने दिया हुआ है इसको लर्न कीजिएगा. तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. फॉर एग्जाम्पल आपको P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे? P का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को 1/2. P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/2. तो मुझे बताइएगा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि ये P का वैल्यू 1/2, ये पॉजिटिव 1/2 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव 1/2. 1 में से 1/2 गया, कितना रहेगा? 1/2. तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2. एक तो P का वैल्यू दिया जाएगा, नहीं तो Q का वैल्यू दिया जाएगा. तो P और Q का वैल्यूज अपन देखते बराबर ही P और Q का वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, P प्लस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अपन, नेक्स्ट एक फॉर्मूले की तरफ अपन देखते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए कॉम्बिनेशंस का है. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसे 2 पार्ट होते हैं. कॉम्बिनेशंस ये फॉर्मूले का सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. कैसे? तो वो होता है n कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल R लूंगा मैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन. n कॉम्बिनेशन R. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेट. n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. मैंने कौन सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है? n कॉम्बिनेशन R. n कॉम्बिनेशन R. इसको और एक भाषा में लिखा जाता है, वो भी मैं आप लोगों को यहां पे और में लिख के देता हूं. n R इस तरीके से. देखो यहां पे डिवाइड का सिंबल नहीं है, ध्यान देना. n कॉम्बिनेशन R, इसको कैसा स्पीक करते हैं? n कॉम्बिनेशन R. तो n कॉम्बिनेशन R यानी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यही रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल.
अब ध्यान दीजिएगा, एक तो इस तरीके से लिखा जाएगा, एक तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो n कॉम्बिनेशन r, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। शायद ही फैक्टोरियल आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं फैक्टोरियल क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके देता हूँ। ध्यान देना, फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 फैक्टोरियल बोला आप लोगों को, तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना 5 को 1 तक मल्टीप्लाई कीजिएगा हर एक नंबर से। जैसे कि 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2 और इसके बाद 1, इसका आंसर हो जाएगा 120। जैसे मैंने आप लोगों को 4 फैक्टोरियल बोला, तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कितना हो जाएगा 24, करेक्ट। इसके बाद 3 फैक्टोरियल मैंने बोला, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि शानदार छक्का यहाँ पे। सो लाइक दैट 2 फैक्टोरियल है तो हो जाएंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद मैंने 1 फैक्टोरियल बोला तो 1, और सबसे इंपॉर्टेंट है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लर्न कर दीजिएगा, आप लोगों को पता है बाय यूनिवर्सल ट्रूथ 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ऐसे कुछ और फॉर्मूलेज है, मैंने आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करके देना है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, जिस पे भी आप लोगों को काम करना है वो कुल मिला के कितने आउटकम्स है, टोटल कितने लोगों पे कितने आउटकम्स पे आप लोगों को काम करना है, वो वैल्यू जो होंगी वो टोटल वैल्यू रहेंगे आप लोगों का n। फिर उसमें से पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव लोग कितना है वो p रहेगा, निगेटिव लोग कितना है वो q रहेगा। p का वैल्यू दिया जाएगा तो डेफिनेटली q का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम दूसरे फॉर्मूले में इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि ये फॉर्मूले का फॉर्मूला यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला n कॉम्बिनेशन r, जिसका फॉर्मूला जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद फैक्टोरियल आ चुका है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से स्टार्ट करना अप टू 1 तक, एक कम कर, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। ओके, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेज मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूं, वो कौन से रहेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। हाँ ठीक है चलेगा, 3, जिसमें हमें स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एक तो 3 मार्क्स के लिए, नहीं तो 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखो फॉर्मूले का बेसिक देख रहे हैं, मैंने ये 3 स्टार में 3 फॉर्मूले लिखने हैं, तो 3 स्टार में 3 फॉर्मूले। नंबर फर्स्ट आएगा, यहां पे रहेगा मीन, या फिर इसका दूसरा नाम यहां पे उन्होंने दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज या फिर एक्सपेक्टेड मीन। इसको 2 नाम है, एक तो मीन बोलेंगे या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, सो कॉन्सेंट्रेट, E ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n इंटू p, क्या फॉर्मूला है, n इंटू p। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, n इंटू p। n का वैल्यूज आपको दिया जाएगा, p का वैल्यूज आपको दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन या फिर फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू p। सेकेंड रहेगा यहाँ पे वेरिएंस, क्या रहेगा, वेरिएंस, इसको डिनोट किया जाता है वेर ऑफ x, इसका फॉर्मूला n इंटू, ठीक है अभी लिख लेता हूं, n इंटू p इंटू q, n इंटू p इंटू q। तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ चुका है, n इंटू p इंटू q। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, n इंटू p इंटू q, n भी दे जाएगा, p भी दे जाएगा, q भी दे जाएगा। डायरेक्टली टेक द वैल्यूज पुट हियर और फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसको एसडी नाम से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिंपल है, वेरिएंस को आप लोगों ने स्क्वायर रूट में डालना है, वेरिएंस को कहां पे डालना है, स्क्वायर रूट में। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकाल लिया, उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो डायरेक्टली आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, इजंट इट। सो ध्यान देना, इस पे आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है। एक नोट इस पे रहेगा या फिर एक फॉर्मूला आने वाला है, वो अपन नेक्स्ट नोट में देखने वाले हैं। तो बेसिक यहां से लेकर तक यहां तक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देखेंगे तो ये है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है, n इंटू p। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, n इंटू p इंटू q। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू p इंटू q। काफी स्पीड के साथ चल रहे हैं, ये चीज 1 घंटे 2 घंटे की है, बट
आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, आप वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, हमारा नंबर फर्स्ट हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बीडी, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने भी रहेंगे उसको एन से डिनोट करेंगे। उसमें से पॉजिटिव शब्द जो रहेगा वो पी रहेगा, निगेटिव शब्द जो रहेंगे वो क्यू रहेगा। एक फॉर्मूला हमारे पास है, पी प्लस क्यू ऑलवेज क्या होगा दुनिया में 1 होगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, एक तो कॉम्बिनेशन को ऐसा डिनोट किया जाएगा या फिर ऐसा डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद फैक्टोरियल वहां पे आ चुका है, तो मैं एक बेसिक चीज में आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला यानी कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। किसी भी नंबर का फॉर्मूला निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो उस जैसे कि 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि मैंने 120 निकाला। जैसे भी आप निकाल सकते हैं। 0 फैक्टोरियल कितना होगा 1, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखना। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास मीन और वेरिएंस। वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है n × p, वेरिएंस क्या है n × p × q, और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ n × p × q। हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, 3 ही फॉर्मूले लर्न कीजिएगा, और दूसरा एक फॉर्मूला आने वाला है उसको फाइंड द प्रोबेबिलिटीज के लिए अपन लिखेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो चुका है, समझ में आया, ठीक। ओके, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। देखो आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्ट इस पे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, या फिर सेकंड पार्ट इसमें पूछे जाएंगे। मैंने ये जैसे कि वैसे रखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज में आप लोगों को एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के देता हूँ। वो फॉर्मूला रहेगा फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा n कॉम्बिनेशन x into p to the power x into q to the power n minus x। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको आपको डेली टेस्ट में लिखना है काफी बार, ये क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर्मूलाज क्या रहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू x, इस x का वैल्यू आप लोगों को दिया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है n कॉम्बिनेशन ऑफ x, इसको कैसे रीड करते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ x। मैंने यहाँ इस साइड में थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा, आप लोगों को फॉर्मूला दिखेगा। तो n कॉम्बिनेशन ऑफ x इनटू p टू द पावर x इनटू q टू द पावर n माइनस x। अब इस फॉर्मूले में ये फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों को n का भी वैल्यू दिया जाएगा, x का भी वैल्यू दिया जाएगा, p का भी वैल्यू दिया जाएगा और q का भी वैल्यू दिया जाएगा। आप लोगों को सब वैल्यूज कनेक्ट करना है, इसमें पुट करना है और इसका कैलकुलेशंस करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस में ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आएंगे, इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो लाइक दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, तो आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ x p रेज़ टू द पावर x इनटू q रेज़ टू द पावर n माइनस x। यानी कि आप लोगों को फुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस में एक तो इस पे क्वेश्चन पूछेगा या फिर इसमें पूछेगा। ये पूछेंगे तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेंगे, और इसमें यदि पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा। बट इसमें डेसिमल फ्रैक्शन के कैलकुलेशन काफी तेजी के साथ भारी होते हैं, इस वजह से इसमें एक ही क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसमें 2 चीजें आएंगी, एक आएंगी एटलीस्ट और आएंगी एटमोर। ये जब क्वेश्चंस में नोट नंबर 2 में इसमें क्वेश्चन लूंगा तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, इजंट इट। तो ये फॉर्मूला रहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटीज के लिए। दूसरा फॉर्मूला है जैसे कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज n × p, वेरिएंस रहेगा n × p × q, और स्टैंडर्ड डिवीएशन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ n × p × q। क्लियर? ओके, तो इसको रीड कर दीजिएगा 50-50 बार, इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए, ये फॉर्मूले को लिखिएगा डेली टेस्ट में, और एक कवर अप हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेट्स।